Hello everyone, today we are going to cover past continuous tense. इससे पहले हमने past indefinite tense या past simple को कवर किया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। I was walking to the railway station when you called me। मतलब ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है, I was walking, subject, helping verb या auxiliary verb या इसको to be form भी कहते हैं, and प्रेजेंट पार्टिसिपल या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम फॉर्म्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जो सेंटेंसेस की फॉर्म है उसको कवर करेंगे और कॉमन यूज ऑफ जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होता है उसको हम कवर करेंगे। जैसे हमने पास्ट सिंपल और उससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिफरेंट टेंसेस की जो यूजेस हैं, कॉमन यूजेस हैं, उनको डिस्कस किया, तो इसमें भी पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इसके लिए हम एक सेंटेंस को पढ़ते हैं। टॉम वॉज स्लीपिंग व्हेन आई अराइव्ड। देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोग्रेसिव यानी कि कंटिन्यू कोई चीज़ हो, कोई एक्शन हो जो कंटिन्यू हो पर पास्ट के अंदर हो। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पास्ट का टाइम है और ये प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद एक कमरे में, जब टॉम के कमरे में गया वो 11 बज रहे थे, फॉर एग्जाम्पल वो 11 बज रहे थे और 11 बजे मैंने उसे सोता हुआ पाया। प्रोबेबिलिटी ये है कि वो शायद सोना शुरू किया उसने 10 बजे या फिर 10:30 पर जब मैं एंटर हुआ तो सो रहा था। मेरे लिए वो कंटिन्यू कंडीशन है। वो सोता हुआ पाया यानी वो कंटिन्यू ही एक, या मतलब कंटिन्यू था। अब प्रोबेबिलिटी ये है कि वो 11 बजे के बाद भी सोता रहा। शायद मैं जब उसको डिस्कस कर रहा हूँ 1 बजे या फिर 2 बजे तब भी वो सो रहा हो, पर मेरे लिए जो टाइम जो है वो पास का 11 बजे तक का है टाइम। 11 बजे जब मैंने इसको देखा था तो वो मेरा, जब मैंने देखा था 11 बजे तो वो मेरा प्रेजेंट था, पर 11 बजे के बाद जो मेरा टाइम पीरियड है 1 बजे के दरमियान, 1 बजे तक, वो मेरा पास्ट हो गया। तो मैं जो डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कोई कंटिन्यू चीज़, कोई प्रोग्रेसिव में हो, वो कंटिन्यू हो मेरे पास से, जब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ प्रेजेंट के अंदर मेरे पास के अंदर, तो वो कहलाता है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और उसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर लिखते हैं। तो यही कंडीशन मैंने यहाँ पर ये पूरी आपको डिटेल में डिस्कशन भी दी हुई है। फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बताया, इसके अंदर क्या है कि टॉम स्ट्रक्चर देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर टू बी वर्ब जैसे हम वॉज, स्लीपिंग आपका मैन वर्ब यानी ING पार्टिसिपल होगा। आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं जो कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इसके अंदर तो डू कमेंट, मैं उसको डिटेल में दोबारा उसका आंसर दूंगा। तो कहाँ इसका यूज़ होता है? टू डिस्क्राइब अ लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट दैट स्टार्टेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम। फॉर एग्जाम्पल देखें, यस्टरडे एट 10 AM आई वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट। यस्टरडे एट 10 AM यानी कि मेरे लिए यस्टरडे ये टाइम पीरियड है, पास्ट का टाइम पीरियड है। मैंने 10 बजे खाना खा रहा था मैं उस वक्त, जब मैं अपनी जो डिस्कशन कर रहा हूँ कि 10 बजे मैं खाना खा रहा था, यानी यहाँ पर ये कंटिन्यू था। इस टाइम पीरियड के दौरान कंटिन्यू 10 बजे, शायद मैंने 10:09 बजे खाना खाना शुरू किया हो, शायद मैंने 11 बजे खाना बंद किया हो, पर जब मैंने 10 बजे की डिस्कशन कर रहा हूँ तो उस वक्त मेरा खाना खाना कंटिन्यू था, मैं खा रहा था। तो ये स्पेसिफिक टाइम है। द लॉन्ग एक्शन इज कंटिन्यू आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, यानी कि ये स्पेसिफिक टाइम है। यस्टरडे 10 AM, इसके बाद का टाइम जो था 10 बजे से शुरू हुआ था या फिर इससे पहले का टाइम, स्पेसिफिक टाइम क्या, 10 बजे, जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और लॉन्ग एक्शन आई वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट। फॉर एग्जाम्पल एट 11 AM आई वॉज वर्किंग। एट 11 AM मैंने काम करना शुरू, शायद मैंने 10 बजे शुरू किया हो, शायद मैं 11 बजे के बाद भी चल रहा हूँ, पर मैं डिस्कस किसको कर रहा हूँ, स्पेसिफिक टाइम को। लॉन्ग एक्शन मेरा क्या है, आई वॉज वर्किंग, पर मैं स्पेसिफिक टाइम जो कि 11 बज रहे हैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ, उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो उस वक्त मेरा क्या था, काम प्रोसेस में था, वो कंटिन्यू था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यानी मैं स्पेसिफिक टाइम पर कोई पास्ट का जो है, मैं जो कोई काम है, लॉन्ग एक्शन है, कोई काम कर रहा हूँगा, ब्रेकफास्ट कर रहा हूँगा, स्पेसिफिक टाइम 11 बजे, 10 बजे, कल 10 बजे, 10-11 बजे,
तो इस स्पेसिफिक टाइम के बाद लॉन्ग एक्शन आता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जब हम स्पेसिफिक टाइम में कोई लॉन्ग एक्शन पास्ट का डिस्कस करना चाहते हैं तो उसको भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी, yesterday at 10 am I was eating breakfast। इंटरप्टेड लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट, इसकी दो टाइप्स हैं। हम अभी फर्स्ट को डिस्कस करेंगे और सेकंड स्लाइड में सेकंड पार्ट को। तो जब भी हम पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे आप किसी लॉन्ग एक्शन को इंटरप्ट करने के लिए, तो लॉन्ग एक्शन जो आपका होगा वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होना लाजमी। फॉर एग्जांपल, आई वॉज वॉकिंग टू द रेलवे स्टेशन व्हेन यू कॉल्ड मी। यानी ये जो लॉन्ग एक्शन है, एक शख्स था वो रवां दवा था रेलवे स्टेशन की जानिब जाने के लिए, वो जा रहा था पास के अंदर, तब उसके पास जो कॉल आई, वो इंटरप्शन आई, उसकी जो प्रोसेस के अंदर जो इंटरप्शन आई वो हमारे पास कॉल थी। तो देखें उसको हमने सिंपल फॉर्म में लिखा है, पर इसके साथ जो आपके पास लॉन्ग एक्शन है वो आपका कंटिन्यूस प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। तो मैं दोबारा बताता चलूँ, जब भी आप किसी लॉन्ग एक्शन को इंटरप्ट करने के लिए पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे, यकीनन पास्ट सिंपल तभी यूज़ होगा क्योंकि वो पास्ट का टेंस होगा, पास्ट की सिचुएशन होगी। तो जब पास्ट सिंपल लिखेंगे तो उसके साथ जो भी आपका लॉन्ग एक्शन होगा वो यकीनन आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होना लाजमी है। इसको हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आई वॉज वॉकिंग टू द रेलवे स्टेशन व्हेन यू कॉल्ड मी, व्हेन यू कॉल्ड मी आई वॉज वॉकिंग टू द रेलवे स्टेशन। तो फ़र्क ये है कि ये जो व्हेन क्लॉज है आपका यहाँ पहले है और यहाँ पे बाद में है, और पहले आने की वजह से यहाँ पे आपका कॉमा है। तो दोबारा मैं बता चलूँ, ये नोट आप कर लें लाजमी, जब भी व्हेन प्लस पास्ट सिंपल होगा उसके साथ लॉन्ग एक्शन प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस का होना लाजमी है। इंटरप्टेड लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट, ये सेकंड है। आई वॉज लिविंग इन लंदन व्हेन मेट जॉन। एक बंदा है, लॉन्ग एक्शन है कि वो काफ़ी अरसे से लंदन में रह रहा था। तो मैं इसके अंदर ये बताऊँ शॉर्ट एक्शन क्या है। शॉर्ट एक्शन ये है कि आई मेट जॉन, यानी वो शख्स काफ़ी अरसे से रह रहा था पिछले किसी ज़माने में, पास के अंदर, ये पास के अंदर ही कहीं यहाँ रह रहा था लंदन के अंदर, उस दौरान वो जॉन से मिला। देखें आपका जो शॉर्ट एक्शन है वो पास्ट सिंपल के अंदर है और लॉन्ग एक्शन आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है। व्हेन आई मेट जॉन आई वॉज लिविंग इन लंदन, पास्ट सेम है, सिर्फ व्हेन क्लॉज पहले आ रहा है, कॉमा आपके पास आ रहा है। एक और टाइप है, आई वॉज लिविंग इन लंदन व्हाइल आई मेट जॉन। यहाँ पे भी वही बात है, आई मेट जॉन, कॉमा आ गया, व्हाइल आई वॉज लिविंग इन लंदन। नोट करने की बात यह है कि while जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा, यहाँ पे while के साथ आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे, पर यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि when के साथ हम पास्ट सिंपल का यूज़ कर रहे थे। बस इन दो के अंदर और इन दो के अंदर ये डिफरेंस है कि while के साथ हम पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर पास्ट सिंपल का when के साथ पास्ट सिंपल का सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंटरप्टेड लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट आपको समझ आया होगा। सेट द सीन इन द स्टोरी, हमें अक्सर स्टोरीज बताई जाती हैं पुराने वक्त की। कभी जब हम पास्ट में कोई स्टोरी सुना रहे हों और एकदम से मैन कैरेक्टर को डिफ़ाइन करें, मैन जो चीज़ है वो डिफ़ाइन करना चाहें, तो उसके लिए भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, सुपरमैन वाज रनिंग इन द पार्क, अ फैमिली वाज प्लेइंग फुटबॉल एंड डॉग्स वर बार्किंग। ये पूरी मैं एक स्टोरी का बैकग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सुपरमैन है, वो क्या नाम है, पार्क के अंदर रनिंग कर रहा था, उसके बाद फैमिली खेल रही थी पार्क के अंदर, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, उसके अंदर कुत्ते जो है ना भौंक रहे थे। उस दौरान जो मैन सेंटेंस है, सडनली अ मैन वॉक्ड इन, ये आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में रखा, पर जो बैकग्राउंड स्टोरी का मैंने सेट किया है वो मैंने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर मैंने सेट किया है। यानी जब भी आप किसी स्टोरी का सीन सेट करना हो तो पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस के साथ सेट करेंगे, और जब मैन सेंटेंस या मैन जो सेंटेंस आपने इन करना होगा वो आपने पास्ट इंडेफिनिट में करना होगा, क्योंकि आप पास्ट में पास्ट का सिंपल पास्ट का डिस्कस कर रहे हैं।
आप पहले स्टोरी क्रिएट करेंगे, उसका बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे, उसके बाद मेन स्टोरी पे आएंगे जो पास्ट में आपने लिखी है या पास्ट में आपने देखी है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। To describe annoying habit in the past, we use past continuous with always। यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि हमें always का इस्तेमाल करना होगा जब हम किसी annoying habits को डिस्कस करेंगे पास्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, nobody liked the manager, nobody liked the manager, he was always shouting। वो हमेशा शोर मचाता रहता था। कोई भी शख्स मैनेजर को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो हमेशा शोर मचाता रहता था। बैड हैबिट है शाउटिंग, ऑलवेज शाउटिंग के साथ, ऑलवेज के साथ बैड हैबिट है, वो हमने डिस्कस की। मैं दोबारा बताता चलूँ, कोई भी बैड हैबिट्स या अनोइंग रिपीटेड एक्शंस को आप जब बोलेंगे पास्ट के अंदर तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आप बोलेंगे, वरना आपका वो टेंस, वो जो जुमला होगा, जुमला गलत हो जाएगा। एक और है, डेविड वॉज ऑलवेज स्मोकिंग। डेविड जो है हमेशा स्मोकिंग करता रहता था। हम इसको कभी भी सिंपल में नहीं, डेविड स्मोक्ड, ये कभी भी नहीं हो सकता। ही शाउटेड, ये कभी भी नहीं हो सकता। मैंने दोबारा बताता चलूँ, बैड हैबिट्स जो आपकी रिपीटेड अनोइंग एक्शन या बैड हैबिट्स थी, उनको आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जरिए हम लिखे जाते हैं। Several actions at the same time in the past. For example, while Khalil was reading a book, Danesh was writing an essay. दोबारा बता चलूँ, एक शख्स जो रीडिंग कर रहा था, उसी दौरान जो दनेश है दूसरा शख्स वो राइटिंग कर रहा था। John was studying while we were eating। मतलब several actions जो पास्ट में सेम एज एट अ टाइम हो रहे हों, तो उनको हम अगर लिखेंगे तो उनको हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स आपको दी हुई है। स्टैटिक वर्ब्स के साथ कभी भी हम आईएनजी फॉर्म वाला जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वर्ब्स होते हैं, वो नहीं लिख सकते, क्योंकि स्टैटिक्स टू लव, जैसे फॉर एग्जांपल लव, हैट, आपके पास सी, फील, इमेजिन एंड मैनी मोर बहुत ज़्यादा हैं, तो उनका आईएनजी फॉर्म नहीं होती, तो उसी वजह से हम उसको कंटिन्यूस टेंस में कभी भी नहीं लिख सकते। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था, स्टैटिक वर्ब्स के साथ, वर्ब के साथ आप कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म वाले सेंटेंस नहीं बना सकते, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इस तरह के सेंटेंस आप नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, चॉकलेट केक वॉज नाइस, आई वॉज वॉन्टिंग अनदर वन, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसको हम इस तरह लिखें, चॉकलेट केक वॉज नाइस, आई वॉन्टेड अनदर वन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंदर हमने सिंपल पास का सेंटेंस लिखा है, क्योंकि वांट का जो है कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं होती, वांटिंग कभी भी नहीं लिखा जाता। आई वांटेड अनदर चॉकलेट, आई वांटेड की वजह से ये आपका पास में चला गया, पास्ट सिंपल फॉर्म की वजह से। अदरवाइज अगर हम यूँ लिखते चॉकलेट वॉज नाइस, आई वांट अनदर वन, ये भी बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि आप डिस्कशन कर रहे हैं पास की। चॉकलेट वॉज नाइस, चॉकलेट बहुत अच्छा था, तो नेक्स्ट जुमला भी हमारा पास में होना चाहिए, आई वॉन्टेड अनदर वन। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर उसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है एंड देन टू बी वर्ब, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब भी कहलाते हैं, जैसे कि वॉज, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। पास्ट सिंपल के अंदर टू बी वर्ब्स कौन से होते हैं, वॉज एंड वर्ड, जो कि पास्ट के हैं, एंड उसके साथ हम मैन वर्ब जो कि आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब यूज़ करते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शीट आपके सब्जेक्ट्स होंगे, और वॉज वर हम यूज़ करते हैं इनके साथ, एंड देन आपके पास फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं। नेगेटिव फॉर्म में क्या करते हैं कि सिंपल हम वॉज के साथ नोट का इजाफा हो जाता है, बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम ही रहता है, सब्जेक्ट देन टू बी वर्ब एंड देन नोट, जो कि हम सिर्फ नेगेटिव में एंड करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब जो कि आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब यूज होता है। क्वेश्चन वाले में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम टू बी वर्ब भी कहते हैं, ये स्टार्ट में आ जाता है सब्जेक्ट से पहले, एंड देन फिर सब्जेक्ट एंड फिर मैन वर्ब का इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन टाइप 1 है। एक और क्वेश्चन टाइप है जिसके अंदर हम WH क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनके अंदर सबसे पहले
ये बिल्कुल सेम उसी तरह से है, जहाँ से अगर देखें तो क्वेश्चन वाला जो पिछला फॉर्मेट देखा बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर WH वाले वर्ड्स स्टार्ट में आ जाते हैं, जैसे वाई, वो, वेयर, वाई, हाउ, ये आपके स्टार्ट में आ जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से पहले, एंड देन फिर पूरा सेंटेंस क्वेश्चन वाला सेम ही रहता है। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा था आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, तो डिटेल के अंदर मैंने इसको डिस्कस किया है और आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसका आपको आंसर भी दे दिया जाएगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो डिटेल्ड वीडियो भी बनाकर आपको दी जाएगी।